प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, आज 24 नवंबर है और आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में आपसे चर्चा करने आया हूं। आज 24 नवंबर की ऐतिहासिक घटनाएं और जो समसामयिक घटनाएं हैं, इन दोनों संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। आइए आज की ऐतिहासिक घटना क्या है, इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। आज 1988 को 24 नवंबर के दिन दल बदल कानून के तहत पहली बार लोकसभा सांसद लाल दुहुमा को अयोग्य करार दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा सांसद हैं लाल दुहुमा, उनको अयोग्य करार दिया गया था। दल बदल कानून के बारे में आपको बताया गया है और पहली बार ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत जो है व्यवस्थाएं दी गई और उसमें पहली बार लाल दुहुमा को अयोग्य करार दिया गया। 1926 को प्रख्यात दार्शनिक श्री अरबिंदो को पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का निधन हुआ और 1871 में नेशनल राइफल एसोसिएशन का गठन हुआ। 1859 में चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ। ये चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने हमारे स्पीसीज पर एक अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है और उस पुस्तक के आधार पर मानव सभ्यता के विकास के बहुत सारे आयाम दिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे मिशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सूचनाओं से हम लोग आपस में परिचित हो सकें, ज्ञान के आदान प्रदान में सहायक हो सकें। आज की पहली खबर क्या है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी गोवा में 21 से 28 नवंबर 2022 तक, ध्यान दीजिएगा ये डेट, 21 से 28 नवंबर 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई जा रही है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दुर्लभ फुटेज शामिल होंगे। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंट बात जो है, परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो उस पर ध्यान रखिएगा क्या होगा इसमें। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दुर्लभ फुटेज शामिल होंगे। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग दिया, ऐसे लोगों के जीवन के दुर्लभ फुटेज जन सामान्य तक पहुंचाना, ताकि हम उनकी ऐतिहासिक गतिविधियों के बारे में महसूस कर सके, उनके त्याग और बलिदान को समझ सके। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। दूसरी खबर है, कोल्ड ड्रिंक संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मार्च 2023 की शुरुआत में डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं के खजाने विषय पर संयुक्त रूप से एक प्रदर्शनी के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर नई दिल्ली स्थित भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और डेनमार्क में कोल्ड ड्रिंक स्थित कोल्ड ड्रिंक संग्रहालय के बीच हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान किया गया। देखिए, दो बातें यहाँ पर हैं। डेनमार्क में कोल्ड ड्रिंक स्थित कोल्ड ड्रिंक संग्रहालय और भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, इन दोनों के बीच में किस विषय पर बात हुई है? चांदी के खजाने, चांदी के खजाने के संदर्भ में दोनों पर सिग्नेचर हुए हैं। और क्या आगे घटनाक्रम हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में कोल्ड ड्रिंक संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय की चांदी की वस्तुओं के बेहतरीन संग्रह का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में कोल्ड ड्रिंक संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय की चांदी की वस्तुओं के बेहतरीन प्रदर्शन की बात की जा रही है कि मार्च 2023 में जब नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा तो उस समय ये सारी चीजें प्रदर्शित की जाएंगी। तो प्लीज इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए अगले बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस संदर्भ में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी मटेरियल है वो हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। आप उसे सर्च कर लें, उसे ज्वाइन कर लें। अभी से लेके पिछले 1 साल तक का करंट अफेयर मिल जाएगा, बाइलिंगुअल मिल जाएगा और आर्मी बूस्टर के नाम पर जीके की तमाम चीजें मिल जाएंगी, जो निश्चित रूप से आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज की खबर क्या है? मणिपुर ने संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में, मणिपुर ने क्या किया है? जो खेल हुए हैं, कौन से खेल हुए हैं? पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 स्वर्ण पदक
सहित कुल 237 पदक के साथ लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। शीर्ष स्थान यानी टॉप पर है। मणिपुर ने 76 रजत और 77 कांस्य पदक भी जीते हैं, यानी मणिपुर की पोजीशन टॉप पर है और उसने 237 पदक जीते, जिसमें से 85 स्वर्ण, 76 रजत और 77 कांस्य पदक हैं। असम की पोजीशन सेकंड है। क्या कहा गया है? असम 81 स्वर्ण, 60 रजत और 60 कांस्य पदक सहित कुल 201 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। तो ये परीक्षा के लिए प्रश्न हो सकता है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से के 8 राज्यों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। देखिए, पूर्वोत्तर में जो आप लोकेशन देखोगे तो पूर्वोत्तर की लोकेशन ऐसे करके है, और ऐसे लोकेशन में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। इन्हें बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स। इसके साथ में सिक्किम जुड़ जाता है जब, तो ये बन जाता है 8 राज्य। तो इस तरह से इन 8 राज्यों के खिलाड़ी की इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें मणिपुर की फर्स्ट पोजीशन है। इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज की चौथी इंपॉर्टेंट खबर क्या है? भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, समवर्ती रूप से कहा जा रहा है, यानी बंडारू विल्सन बाबू, इनको क्या कहा गया है कि कोमोरोस में राजदूत बनाया गया है। समवर्ती रूप से इसका मतलब है किसी अन्य जगह के भी ये राजदूत रहेंगे। भारत के बयान के अनुसार बंडारू विल्सन बाबू अभी मेडागास्कर में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह एक साथ दोनों जगह के राजदूत का दायित्व संभालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम बंडारू विल्सन बाबू। नया अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अगली सूचना पर हम लोग ध्यान देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिन लोगों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा भेजी जा रही सूचनाएं आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं, हमारी बातें समझ में आती हैं, तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और निरंतर हम सुधार के कार्यक्रम में लगे हैं। अगर कोई आपके सजेशंस भी हैं तो उन्हें सुनसे भी हमें सूचित करिए, ताकि हम आपके भविष्य निर्माण में बेहतर प्रयास कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, अगली खबर हमारी है प्रख्यात उर्दू उपन्यासकार खालिद जावेद को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा, उर्दू साहित्य की बात हो रही है। उर्दू हमारे भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उसमें खालिद जावेद को क्या हुआ है? वर्ष 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये नाम और ये वर्ष और ये विषय, इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आइए अगली सूचना पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 के लिए अपने शब्द का खुलासा कर दिया है। डिक्शनरियां कई हैं, आप जानते हैं, ऑक्सफोर्ड है, कॉलिंस है, कैम्ब्रिज है। ऐसे ही कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए अपने शब्द का खुलासा कर दिया है। डिक्शनरी ने इस साल के लिए होमर के रूप में अपने शब्द का चयन किया है। होमर के रूप में अपने शब्द का चयन किया है। डिक्शनरी ने इस शब्द का खुलासा करते हुए कहा कि होमर वैश्विक शब्द गेम सनसनी वार्डले से प्रेरित है। ध्यान दीजिएगा, वैश्विक शब्द गेम सनसनी वार्डले से प्रेरित है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसकी चर्चा हुई है। इसके अलावा कॉलिंस ने भी अपने एक शब्द की घोषणा की थी, इसकी पूर्व की कक्षाओं में हमने चर्चा आपसे की है। आइए अगली खबर क्या है, इस पर गौर करते हैं। स्पेन के कार्लोस अलकराज एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। नाम याद रखिएगा, स्पेन के नाम याद रखिएगा देश का, और कार्लोस अलकराज एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन इन्होंने हासिल की है। और कैसे खिलाड़ी बन गए हैं? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। एटीपी ने अपनी रैंकिंग प्रणाली 1973 में शुरू की थी। वह 5 दिसंबर को 19 साल 214 दिन के होंगे, जो इस साल के रैंकिंग का अंतिम दिन होगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लैटन हैबिट का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 2001 में 20 साल 275 दिन की उम्र में दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सबसे कम उम्र के कौन एटीपी 1 रैंकिंग के खिलाड़ी बने हैं?
तो कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं, ध्यान दीजिएगा। सारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट ने एसएससी जीडी को टारगेट करके विद्यार्थियों के कल्याण के लिए एक विशेष प्रोग्राम की शुरुआत की है। उसके तहत कल 25 तारीख से सुबह 9 बजे और दोपहर में 1 बजे से 2 बैचेज स्पेशली शुरू किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी में होगा कि एसएससी जीडी की डेट भी डिक्लेयर हो गई है और एसएससी जीडी की डेट आई है 10 जनवरी 2023 से उसका एग्जाम प्रारंभ होगा और 14 फरवरी 2023 को जब वैलेंटाइन डे दुनिया के लोग मना रहे होंगे, उस समय हमारे एसएससी जीडी के लोग अंतिम परीक्षा दे रहे होंगे और खुशी का एहसास कर रहे होंगे। ये उनके लिए एक वैलेंटाइन ही होगा जब सफलता के रास्ते उनके जीवन में खुलेंगे। तो इनके जीवन में खुशियां बनी रहें, इस संदर्भ में मिशन इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और उस प्रोग्राम के तहत हम लोग आपको 40 दिवसीय कक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। उस 40 दिवसीय कक्षाओं में हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपको सब कुछ पढ़ा दें, सब कुछ बता दें, सब कुछ समझा दें जो जीवन में आपके लिए सहायक बने। हमारा सपना था कि देश के लिए हम कुछ करें, हमेशा प्रयास किया। हजारों लोग दरोगा में, हजारों लोग सिपाही में भर्ती हुए, भले ही हम वहां ना हो, हमारे विद्यार्थी देश की सेवा में खड़े हैं। हमसे ज्यादा मजबूत कंधा वहां पे खड़ा है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगली खबर पर चर्चा कर रहे थे। आज की 8वीं खबर है, थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। अब देखिए कैसी बड़ी अजीब सी बात है कि एक्सेल पुरस्कार मिल गया भारत को, एक्सेल पुरस्कार मिल गया है और अभी वर्ल्ड की जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि हम लोग 2030 तक चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे होंगे, कुछ बातें होंगी जिनके आधार पर परिवार नियोजन के लिए कहा जा रहा है कि नेतृत्व के लिए, नेतृत्व में हो सकता है हम लोगों का बड़ा योगदान रहा हो, तभी ये पुरस्कार हमें मिला है। तो थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। देश श्रेणी में दिया गया पुरस्कार आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुंच में सुधार लाने के लिए भारत के प्रयासों को मान्यता देता है। देखिए, परिवार नियोजन का मतलब है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं एक सामंजस्य को बना के रखता है। और इस सामंजस्य के अलावा जब हम दो हमारे 28, हम दो हमारे 40, हम दो हमारे 60 हो जाते हैं तो वो पूरा का पूरा सामंजस्य और पूरी रूपरेखा बिगड़ जाती है। तो ऐसी दिशा में परिवार नियोजन के क्षेत्र में भारत के योगदान को ध्यान में रखते हुए थाईलैंड में इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे हैं 9वीं खबर जो हमारी है, ऊंचाहार अभ्युदय से एनटीपीसी की क्यूसी टीम ने गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता है। ICQCC 2022 के लिए विषय वस्तु गुणवत्तापूर्ण प्रयासों के माध्यम से बेहतर निर्माण रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ऊंचाहार अभ्युदय एनटीपीसी, याद रखिएगा। आइए हम अगली खबर पर चर्चा करते हैं। INS त्रिकंद ने उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी स्वार्ड 2, ध्यान दीजिएगा, INS त्रिकंद अरब सागर में क्या है, संयुक्त समुद्री बलों के ऑपरेशन सी स्वार्ड 2 में भाग लिया है। यह ऑपरेशन नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकने और तस्करी करने वाले संस्थाओं को उनके नापाक गतिविधियों के लिए समुद्र का उपयोग करने से रोकने के लिए आयोजित किया गया है। इससे पहले बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 22 के 26वें संस्करण का समापन हुआ है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सी स्वार्ड 2 किससे संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकने के संदर्भ में है। कौन सा इसमें INS त्रिकंद का नाम आ रहा है और ये कहां पर हो रहा है, उत्तर पश्चिमी अरब सागर में। तो ये ध्यान रखिएगा इन बातों को, क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होते हैं तो आपको बनना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा चैनल है और मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है। तो जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम लोग आपस में जुड़ करके आगे भविष्य निर्माण में सहायक हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये खुशी का क्षण है जब आपके एग्जाम की डेट आ गई है और आपको सफलता के लिए पूरे प्रयास करने हैं। आइए, आज की 11वीं खबर क्या है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को, ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं,
और इन्हें काफी सम्मान भी मिला। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पेरिस में लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। जनरल मनोज पांडे ने अपनी यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पियरे सिल के साथ बातचीत की और यूरोपीय देश की अपनी यात्रा के दौरान आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। तो ये इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने थी। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। एसएससी जीडी के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम लाया जा रहा है वो न केवल ऑफलाइन होगा बल्कि ऑनलाइन भी होगा। और ऑनलाइन में आपको डेली प्रैक्टिस मिलेगी ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, मैथ्स की, रीजनिंग की। मेरा करंट अफेयर्स और समसामयिक घटना चक्र चल रहा है आपके सामने। इसके साथ साथ संविधान और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मेरी क्वेश्चन सीरीज आने वाली है जो निश्चित रूप से आपकी सफलता में सहायक होगी। आप जहां पर भी हैं सब कुशल रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। माता पिता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। जीवन पथ पर आप सदैव आगे बढ़ते रहें। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।